आज के क्लास में हम जानेंगे बिहार राज्य में 38 जिलों का नाम, 9 प्रमंडल, जिलों का गठन कब कब हुआ, अनुमंडल, जिले का मुख्यालय, क्षेत्रफल, जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, जिले में प्रखंड एवं निर्वाचन क्षेत्र। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहार का मानचित्र को समझेंगे। ये रहा बिहार का मानचित्र जो इस तरफ है उत्तर प्रदेश, ठीक ऊपर में है नेपाल और पश्चिम बंगाल, नीचे है झारखंड। तो सबसे पहले हम इस नक्शा को समझेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। प्रमंडल की संख्या कितना है बिहार में? 9 है। चलिए सबसे पहले बारीकी से हम समझते हैं जिले का नाम। फर्स्ट में मेरा आता है पश्चिम चंपारण, सेकंड नंबर है पूर्वी चंपारण, उसके बाद है शिवहर, उसके बाद है सीतामढ़ी, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज, नेक्स्ट दरभंगा, अगला सारण, उसके बाद वैशाली, उसके बाद है समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद। एक जिला जो छूट गया वो नीचे की तरफ है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जमुई और बंका। कौन है? जमुई और बंका। चलिए अगला टॉपिक हम समझते हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल के अंतर्गत 38 जिले आते हैं। हमारे बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना प्रमंडल है, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। फर्स्ट में पटना, सेकंड नालंदा, उसके बाद रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। सबसे पहले हम प्रमंडलों के नाम जान लेते हैं, आसानी होगी आपको समझने में। प्रमंडल है पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, मुंगेर। प्रमंडल का नाम आप याद कर लेंगे। हमारे बिहार में 9 प्रमंडल है। पटना, मगध, भागलपुर, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण और मुंगेर। हमारे बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है जो मैंने बता दिया। चलिए किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं मैं वो बताता हूँ। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत इन सारे जिले का नाम आता है जो है पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले आते हैं जो है एक भागलपुर और बंका। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर,
सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली। याद रखिएगा, आप किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं वो जिला जरूर देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। आपसे कभी कभी कोई पूछ देता है कि आप किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए अगला है दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। हम प्रमंडलों के बारे में जान गए, प्रमंडलों का नाम जान गए, किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं वो सब जान गए। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ये पहले ही मैं चर्चा कर चुका था। तो ये सबसे पहला टॉपिक है मेरा पटना। पटना के देख लीजिए, ये रहा पटना। पटना में शहरों की जो लाइन लगी हुई है ये देख लीजिए। पटना के ऊपर नीचे ये सब जिलों का जो है आंकड़ा दिया गया है वो सब है। पटना का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना का मुख्यालय जो है पटना है। अक्षांशीय विस्तार जो है 25 डिग्री 12 से 25 डिग्री 44 उत्तर तक है। देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री 42 से 86 डिग्री 14 पूर्व है। क्षेत्रफल है पटना का 32 यानी 3202 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में पटना का स्थान जो है कितना है? 9वां है। पटना में बहने वाली नदियों का नाम है गंगा बहती है, सोन बहती है और पुनपुन। ये 3 नदियां जो है पटना से होकर गुजरती है। पटना के से समवर्तित यानी पटना के आसपास के जिले उत्तर में है सारण, जो नक्शा में दिखाया गया था ऊपर में ही आपको। उत्तर में सारण, वैशाली, समस्तीपुर। दक्षिण में अरवल, जहानाबाद, नालंदा। पूर्व में लखीसराय और बेगूसराय है पटना के पूर्व में। पटना के पश्चिम में है भोजपुर। पटना में ग्रामों की संख्या यानी गांवों की संख्या है 1388। पटना में 23 प्रखंड है। पटना में कितने प्रखंड है? 23 प्रखंडों के नाम जान लेते हैं हम। पटना सदर प्रखंड है, फतुहा है, बाढ़ है, बेलछी है, घोसवारी है, दानापुर है, फुलवारी शरीफ है, सुखरूपुर है, बख्तियारपुर है, अथमगोला है, बिहटा है, नौबतपुर है, संपत चक है, दनियावा है, मुकम्मा है, पडारक है, मनेर है, मसौढ़ी है, दुल्हिन बाजार है, ये प्रखंड के नाम है, विक्रम पालीगंज, पुनपुन, धनरुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या टॉपिक है मेरा। अनुमंडल। अनुमंडल जो पटना का अनुमंडल जो है 6 है। पटना में पटना हो गया, फिर पटना साहिब हो गया, दानापुर हो गया, बाढ़ हो गया, मुसौढ़ी हो गया, पालीगंज हो गया। पटना में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 6 है। पटना, पटना साहिब, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ा, पालीगंज। प्रमंडल पटना ही है जो पहले ही चर्चा कर लिए थे। जनसंख्या, ये 2011 के जनगणना के अनुसार पटना में कुल जनसंख्या कितना है? 58,38,465। पटना जो है जनसंख्या के दृष्टि से बिहार में प्रथम स्थान पर है जिलों में। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है जो 2823 है।
जनसंख्या वृद्धि दर है 23.73%। लिंगानुपात 32वां स्थान है बिहार में, जिलों में इनका स्थान जो पटना के 32वां है लिंगानुपात। और शिशु लिंगानुपात 9 से 9 है, 37वां स्थान है। साक्षरता दर 70.68% है। पुरुष साक्षरता दर 78.48% है। महिला साक्षरता दर 61.96% है। नागरीकरण 43.07% है। निर्वाचन क्षेत्र यानी पटना में निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दो है। एक है पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र और पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र। इसमें 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पटना में 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो पटना में 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आ जाता है मोकामा, बाढ़, बांकीपुर, बख्तियारपुर, दीघा, कुम्हरार, पटना साहिब, फथुआ, दानापुर, मनेर, फुलवारी सुरक्षित, मसौढ़ा सुरक्षित, विक्रम, पालीगंज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जिले के बारे में जानेंगे। नालंदा कौन जिला आ जाएगा? नालंदा है। देख लीजिए नालंदा का नक्शा है, ये पूरा के पूरा क्या है? नालंदा का नक्शा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए पटना नालंदा के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में आपको सभी जिलों के बारे में एकदम विस्तार से हम समझाएंगे। जो YouTube पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई वीडियो मिलने वाला नहीं है। चलिए नालंदा जिला का जो गठन हुआ 9 नवंबर 1972 में। अब पूछिएगा कि आप पटना जिला का गठन नहीं बताए, तो पटना जिला का गठन जो था 450 ईसा पूर्व हुआ था। अब नालंदा का जो मुख्यालय जो है बिहार शरीफ है। नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। अक्षांशीय विस्तार ये उतना ध्यान देने लायक नहीं है। चलिए इसको इग्नोर करके चलते हैं हम, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है 2355 वर्ग किलोमीटर, 21वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से नालंदा का। नालंदा में नदियाँ कौन कौन सी बहती है? तो फल्गु और मुहानो। प्रमंडल कहाँ है नालंदा के? तो पटना है। अनुमंडल 3 गो है नालंदा में, बिहार शरीफ है, राजगीर है और हिल्सा है। नालंदा के प्रखंडों के बारे में हम जानते हैं। नालंदा में 20 प्रखंड है। पटना में 23 था और नालंदा में 20 है। सरमेरा, अस्थावा, बिहार शरीफ, रहुई, नूरसराय, थरथरी, इस्लामपुर, नगर नौसा, बिंद, कराड़, परसुराय, हिल्सा, एकांगसराय, परवलपुर, हरनौत, चंडी, बेन, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, गिरियक। अब है नालंदा में निर्वाचन क्षेत्र। नालंदा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है, जो कि केवल नालंदा ही है। विधानसभा 7 गो है। नालंदा में विधानसभा की संख्या कितनी है? 7 है। तो बिहार शरीफ है एक है राजगीर, अनुसूचित जाति, इस्लामपुर, नालंदा, हरनौत, अस्थावा और हिल्सा। इस वीडियो में आपको हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, जो आप कभी भी नहीं देखे होंगे ऐसा YouTube पर वीडियो। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को इत्मीनान से देखें। चलिए नालंदा से सटे जिलों का नाम है। उत्तर में पटना पड़ता है, दक्षिण में गया नवादा, पूर्व में शेखपुरा लखीसराय, पश्चिम में जहानाबाद और पटना। जनसंख्या के दृष्टि से नालंदा जो 18वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 14वां स्थान पर है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस सबको इग्नोर करके चलते हैं। अगर आपको उतना अथी हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं बक्सर। बक्सर का मानचित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार है।
बक्सर के बारे में हम आगे जानते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं हम। बक्सर का गठन कब हुआ था? 11 मार्च 1991 में जो है बक्सर का गठन हुआ। बक्सर का मुख्यालय कहाँ है? तो बक्सर है। अक्षांशीय विस्तार ये सब छोड़ते हुए चलते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 30वां स्थान है बक्सर का। बक्सर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा है और कर्मनाशा है। प्रमंडल कहाँ है? तो पटना है इसका। अनुमंडल 2 है इसका बक्सर का, बक्सर और डुमराव। अब अपने जिले का विस्तार से समझ लेंगे। चलिए बक्सर से जिलों का हम लिस्ट देख सकते हैं यहाँ से। समवर्ती जिले या राज्य यानी बक्सर से समीप यानी उत्तर से पश्चिम में उत्तर प्रदेश है बक्सर के, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है। दक्षिण में है कैमूर तथा रोहतास जो जिला है। पूरब में है भोजपुर। बक्सर में 11 प्रखंड है। जो 1 नंबर में है चौसा, राजपुर, इटाढ़ी, बक्सर, डुमराव, नवानगर, केसर, चौंगाई, सिमरी, ब्रह्मपुर और चक्की। बक्सर में जो मिट्टी जो पाई जाती है बांगर मिट्टी पाई जाती है। और नालंदा में जो मिट्टी पाया जाता है लाल मिट्टी पाया जाता है। जनसंख्या के दृष्टि से बक्सर का स्थान है 29वां। बक्सर में पंचायत की संख्या कितनी है? 142 है। ग्रामों की संख्या 1133 है। बक्सर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो कि केवल बक्सर है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 है बक्सर में। 1 होगा बक्सर, 2 में ब्रह्मपुत्र, 3 में राजपुर और डुमराव। यहाँ देख सकते हैं आप भोजपुर का मानचित्र। भोजपुर प्रखंड का मानचित्र है, इसमें देख सकते हैं भोजपुर। आगे चलते हैं हम। भोजपुर का गठन कब हुआ था? तो 1972 में जो था भोजपुर का गठन हुआ था। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो आरा है। प्रमुख नदियाँ भोजपुर में बहने वाली गंगा है, सोन है। मिट्टी जो पाई जाती है भोजपुर में बांगर मिट्टी पाई जाती है। भोजपुर में कौन मिट्टी पाई जाती है? तो बांगर मिट्टी। प्रमंडल कहाँ है? तो पटना है। भोजपुर का प्रमंडल पटना। अनुमंडल 3 है, आरा सदर, जगदीशपुर, पीरो। अगला है इससे सटे जिले या राज्य। तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, बलिया जिला, सारण। दक्षिण में है रोहतास, अरवल। पूर्व में है पटना, पश्चिम में है बक्सर। भोजपुर में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 13 है, जो मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ नाम भी है अंकित, देख सकते हैं। यहाँ संदेश है, सहार है, अंगी आव है, पीरो है, गढ़हनी है, अदवंत नगर है, कोइलवर है, जगदीशपुर है, चरपोखरी है, शाहपुर है, बिहिया है, आरा है, बड़हारा है। यानी बक्सर भोजपुर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो कि आरा है। इसमें 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं भोजपुर में। 1 में है आरा, जगदीशपुर, बड़हारा, तरारी, संदेश, अंगी आव, शाहपुर। जनसंख्या के दृष्टि से 20वां स्थान है भोजपुर का।
भोजपुर में ग्रामीणों की संख्या कितना है? ग्राम का 1217, अनुमंडल जो है 3 है भोजपुर में। आरा सदर है, जगदीशपुर है और पीरो है। अगला टॉपिक है रोहतास। अगले जिले का नाम क्या है? रोहतास। इनमें प्रखंडों को दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से और अगल बगल के जिले का नाम दर्शाया गया है। ये कौन सा जिला था? भूल रहे हैं हम, रोहतास। रोहतास जिले के बारे में हम जानेंगे बारीकी से। रोहतास जिले का गठन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है रोहतास का? तो सासाराम है। क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा स्थान है रोहतास का। रोहतास के अगल बगल के जिले का नाम उत्तर में है बक्सर, भोजपुर, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में औरंगाबाद, अरवल। ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम में है कैमूर, उत्तर प्रदेश। और रोहतास में बहने वाली नदी जो है सोन है और काव है। प्रमुख उद्योग यानी बक्सर में उद्योग चीनी उद्योग है, कॉस्टिक सोडा है, कागज का वनस्पति यानी कागज उगाया जाता है, यानी कागज बनाया जाता है। सीमेंट के कारखाने भी बक्सर में ही हैं। सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं? तो बक्सर में है। चमड़ा उद्योग भी बक्सर में है। रासायनिक उर्वरक, तेल मिल आदि बक्सर में है। मिट्टी, बक्सर का मिट्टी जो है बांगर मिट्टी और बलथर है। जनसंख्या के दृष्टि से 17वां स्थान है बक्सर का। ये सब आपको जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ग्रामों की संख्या रोहतास में है 2072। इसका प्रमंडल पटना है, अनुमंडल 3 है। सासाराम अनुमंडल है, विक्रमगंज अनुमंडल है, डेहरी ऑन सोन अनुमंडल है। 19 प्रखंड है रोहतास में, जो मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया ऊपर में। यहाँ से देख सकते हैं प्रखंड 19 है। करहगढ़ प्रखंड, कोचस, दिनारा, दावत, सूर्यपुरा, विक्रमगंज, काराकाट, नोखा, संझौली, राजपुर, नासरीगंज, तिलौथू, डेहरी, अकोठी गोला, सासाराम, शिवसागर, चेनारी, रोहतास, नौहट्टा। आगे है यानी रोहतास में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 3 है। एक है बक्सर, दूसरा है सासाराम, तीसरा है काराकाट। 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? तो 7 है। काराकाट है, नोखा है, दिनार है, कराहगढ़ है, चेनारी है, डेहरी है, सासाराम। ये रोहतास के बारे में हम बता रहे हैं। रोहतास में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 3 है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 7 है। इस वीडियो से रिलेटेड मैं ऑप्शनल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आगे चलते हैं। यह है कैमूर। कैमूर के प्रखंड को दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से। चलिए, कैमूर का गठन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कैमूर का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? इसका भभुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 6ठा स्थान है कैमूर का। कैमूर के समीप जिलों या राज्य, कैमूर के उत्तर में उत्तर प्रदेश और बक्सर है। दक्षिण पूर्व रोहतास है, पश्चिम उत्तर प्रदेश कर्मनाशा नदी। प्रमुख नदियाँ यानी कैमूर में प्रमुख नदी बहने वाली कर्मनाशा, दुर्गावती और सोन। मिट्टी, कौन सा मिट्टी पाया जाता है कैमूर में? बांगर मिट्टी, बलथर मिट्टी। प्रमंडल कहाँ है? तो पटना है। अनुमंडल 2 है, भभुआ और मोहनिया। कैमूर में 11 प्रखंड है
जिसमें प्रखंडों के नाम बताते हैं: भभुआ, रामगढ़, मोहनिया, दुर्गावती, अधौरा, भगवानपुर, चांद, चैनपुर, कुदरा, रामपुर, नुआओ। कैमूर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है एक ही है, जो सासाराम है। कैमूर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 4 है, जो है रामगढ़, चैनपुर, भभुआ और मोहनिया। जनसंख्या की दृष्टि से कैमूर का जो स्थान है 32वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 38वां स्थान है। कैमूर में ग्रामों की संख्या 1695 है। कैमूर में गांव की संख्या कितनी है? तो 1695 है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। गया का मानचित्र देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। गया के प्रखंड वाई मानचित्र बनाया गया है। गया का गठन कब हुआ? तो गया का गठन जो हुआ था 1865 ईस्वी में गया जिले का गठन हुआ था। गया का मुख्यालय जो है गया में ही है। गया का क्षेत्रफल जो है 4976 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है गया का। गया के समीप जिले उत्तर में नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है, दक्षिण में झारखंड राज्य है, पूर्व में नवादा है, पश्चिम में औरंगाबाद है। प्रमुख नदियाँ, एक ही नदी बहती है फल्गु। मिट्टी जो पाई जाती है गया जिले में बांगर मिट्टी पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है गया जिले का और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 31वां स्थान है। इसका प्रमंडल जो है मगध है गया का। गया में ग्रामों की संख्या 2886 है। गया में अनुमंडल 5 है, जो है गया सदर, नीमचक, बथानी, शेरघाटी, टेकारी। गया में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 24 है। गया में प्रखंडों की संख्या 24 है, जो भी एक में डोभी, मोहनपुर, बाड़चट्टी, इमामगंज, शेरघाटी, डुमरिया, बांके बाजार, आमस, गरुआ, कोंच, टोकरी, गुरारू, परया, बोलांगज, फतेहपुर, टनकुम्पा, खिजरसराय, बथानी, अतरी, मोहरा, मानपुर, बोधगया, बाजीरंगज, गया सदर। गया की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक है, जो गया है, और गया का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही है, गया है। गया में 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। गया सदर, बेलागंज, अतरी, टेकारी, शेरघाटी, गुरुआ, बोधगया, इमामगंज, बाजीरगंज, बाराचट्टी। अगला टॉपिक है, अगले जिले का नाम है जहानाबाद। प्रखंड वाइज जो है नक्शा बनाया हुआ है, मानचित्र देख सकते हैं आप। जहानाबाद जिले का गठन कब हुआ था? जहानाबाद जिले का गठन 1986 में हुआ था। जहानाबाद का मुख्यालय कहाँ है? जहानाबाद में है। प्रमुख नदियाँ जहानाबाद में बहने वाली फल्गु और दरधा। मिट्टी जो पाई जाती है जहानाबाद में बलथर मिट्टी पाई जाती है। जहानाबाद से सटे यानी समावर्ती जिले यानी समीप जिले, उत्तर में पटना है, दक्षिण में गया है, पूर्व में नालंदा है, पश्चिम में अरवल है, प्रमंडल मगध, अनुमंडल जहानाबाद। जहानाबाद का प्रमंडल कहाँ है? मगध है। जहानाबाद में 7 प्रखंड है, जो कि है फर्स्ट में जहानाबाद, मखदूमपुर, काको, घोसी, हुलासगंज, रतनी, फरीदपुर, मोदानगंज।
जहानाबाद में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद एक ही है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 3 है, जहानाबाद है, मखदूमपुर है और घोसी है। जहानाबाद का क्षेत्रफल 931 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 35वां स्थान है जहानाबाद का। जनसंख्या की दृष्टि से 34वां स्थान, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 15वां स्थान है जहानाबाद का। जहानाबाद में ग्रामों की संख्या जो है 584 है। अगला जिला के बारे में हम जानेंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद का मानचित्र आप देख सकते हैं। बार बार हम कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा औरंगाबाद। औरंगाबाद का मानचित्र। औरंगाबाद का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1973 में हुआ था। औरंगाबाद का मुख्यालय कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। चलिए औरंगाबाद से जुड़े और टॉपिक जानते हैं हम। औरंगाबाद का क्षेत्रफल जो है 3305 वर्ग किलोमीटर है। इसका 7वां स्थान है बिहार में। जिलेवार 7वां स्थान है। औरंगाबाद जिले, कौन जिले के बारे में हम जान रहे थे? औरंगाबाद। औरंगाबाद से के समीप जिले या राज्य तो अरवल जिला है उत्तर में, दक्षिण में है पलामू जो झारखंड का जिला है और पूर्व में है गया, पश्चिम में रोहतास। प्रमुख नदियाँ औरंगाबाद से होकर गुजरने वाली नदियाँ सोन है, पुनपुन है, औरंगा है, बताने हैं, मुरहर है, अदरी है। मिट्टी कौन मिट्टी पाई जाती है? तो अवशिष्ट मिट्टी जहां औरंगाबाद में पाई जाती है। औरंगाबाद का प्रमंडल मगध पड़ेगा। अनुमंडल जो है 2 है, औरंगाबाद और दाऊद नगर। 11 प्रखंड है औरंगाबाद में जो मानचित्र में दर्शाया गया है। यहाँ नाम वाइज जान लीजिए। बारून, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, मदनपुर, देव, गोह, हसपुरा, ओबरा, दाऊदनगर, नबी नगर। औरंगाबाद में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 है, औरंगाबाद और काराकाट। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 6 है औरंगाबाद में। सबका नाम जान जाते हैं हम। औरंगाबाद, नबीनगर, रफीगंज, कुटुम्बा, ओबरा, गोह। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से औरंगाबाद 33वां स्थान पर है। जनसंख्या के दृष्टि से 22वां स्थान पर है। औरंगाबाद में ग्रामों की संख्या 1847 है। अब हम चलते हैं अरवल जिला, जो सबसे नया जिला है। इसमें जो है प्रखंड वाइज दिया गया है, नक्शे में मानचित्र से दर्शाया गया है। अरवल जिला का जो गठन हुआ था 2001 में हुआ था। अरवल जिला का मुख्यालय जो है अरवल ही है। अरवल जिला का मुख्यालय कहाँ है? अरवल। अरवल का क्षेत्रफल जो है 638 वर्ग किलोमीटर है और इसका स्थान जो है 37वां है। अरवल जिले के समीप जिले का नाम उत्तर में है पटना और भोजपुर, दक्षिण में औरंगाबाद, गया, पूर्व में जहानाबाद, पश्चिम में रोहतास, भोजपुर। प्रमुख नदी सोन, बहने वाली मिट्टी जो है पुरानी मिट्टी। प्रमंडल जो है इसका मगध है। अनुमंडल अरवल सदर है। प्रखंड जो है 5 प्रखंड है अरवल जिला में। एक है अरवल, सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर, कलेर, करपी और कुर्था। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है इसका 1 है, जो खुद के जिला के अंदर नहीं, जहानाबाद है इसका। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, अरवल और कुर्था। जनसंख्या के दृष्टि से अरवल जिले का स्थान जो है 36वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 21वां है।
अरवल जिले में ग्रामों की संख्या 316 है। अगला हम जानेंगे नवादा जिले के बारे में। नवादा जिले का ये रहा मानचित्र नक्शा। नवादा जिले का मुख्यालय जो है नवादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां स्थान है नवादा जिले का। नवादा जिले के समीप जिले और राज्य, उत्तर में है नालंदा, शेखपुरा, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में जमुई है, पश्चिम में गया है। प्रमुख नदियाँ नवादा से होकर बहने वाली सकरी, धनाजय, खुड़ी, पंचानन। इन नदियों का नाम हम पहली बार खुद जान रहे हैं, सकता है आप भी पहली बार जान रहे हो। मिट्टी जो पाई जाती है बांगर मिट्टी पाई जाती है। प्रमंडल जो है मगध है। अनुमंडल की संख्या 2 है, नवादा और रजौली। नवादा में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 14 है। एक में है वारसिल, लीगज, काशीचक, पकड़ीबरवा, कौवाकोल, हिसुआ, नरहट, मेस्कौर, सिरदला, रजौली, अकबरपुर, गोविंदपुर, नवादा, रो, नरदीगंज। नवादा जिले का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो कि नवादा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 5 है। नवादा है, वारिसलीगंज है, रजौली है, हिसुआ है, गोविंदपुर है। जनसंख्या के दृष्टि से नवादा का स्थान जो है 24वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 30वां स्थान है। नवादा में गांवों की संख्या जो है 1084 है। उसके बाद हम जानते हैं मुंगेर जिले के बारे में। देखिए यहाँ मुंगेर का मानचित्र आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके। मुंगेर का गठन जो हुआ था, ऊपर में आते हैं हम। मुंगेर का गठन जो हुआ था 1832 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुंगेर ही है। मुंगेर के समीप जिले का नाम उत्तर में है बेगूसराय और खगड़िया, दक्षिण में जमुई, बांका, पूर्व में भागलपुर, पश्चिम में लखीसराय, बेगूसराय। और प्रमुख नदी जो है गंगा। मिट्टी जो है हल्का लाल रंग, चिक्का, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रमंडल जो है इसका मुंगेर ही है और अनुमंडल 3 है। मुंगेर सदर, हवेली, खड़गपुर, तारापुर। 9 प्रखंड है मुंगेर में। मुंगेर में कितने प्रखंड? तो 9। मुंगेर सदर, खड़गपुर, संग्रामपुर, तेतियाम्बा, तारापुर, असरगंज, धरहरा, जमालपुर, बरियारपुर। मुंगेर में निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1, उसका नाम जो है मुंगेर है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 3, जिनमें मुंगेर, जमालपुर, तारापुर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मुंगेर का जो है 33वां स्थान है बिहार में जिले वाइज। 33वां स्थान। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 26वां स्थान। ग्रामों की संख्या 858। अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में प्रखंडों की संख्या देख लीजिए। ब्रहरिया है, पिपरिया है, सूर्यगढ़ है, लखीसराय है, रामगढ़ चौक है, चानन है, हलसी है। लखीसराय की गठन यानी स्थापना कब हुआ? 1994 में हुआ था। मुख्यालय लखीसराय के लखीसराय ही है। लखीसराय क्षेत्रफल की दृष्टि से 34वां स्थान पर है बिहार में जिले जिला वाइज। लखीसराय के सीमावर्ती यानी आसपास
उत्तर में बेगूसराय पटना है, दक्षिण में जमुई है, पूर्व में मुंगेर है, पश्चिम में पटना, नालंदा, शेखपुर। लखीसराय में बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा है, मुहाने है, हरोहर है, किऊल है। मिट्टी जो लखीसराय में पाई जाती है खादर मिट्टी पाई जाती है। किस प्रमंडल के अंतर्गत लखीसराय आता है? मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। अनुमंडल जो है लखीसराय का लखीसराय ही है। 7 प्रखंड है लखीसराय में, जो हम ऊपर ही बता दिए हैं, आप देख सकते हैं बैक करके। लखीसराय में निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है जो मुंगेर में है। लखीसराय में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 है, लखीसराय और सूर्यगढ़। जनसंख्या के दृष्टि से लखीसराय 35वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 32वां स्थान पर है। लखीसराय में ग्रामों की संख्या जो है 472 है। आप सोच रहे होइएगा जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, तो कुल जनसंख्या के अनुसार जो 35वां स्थान है, जनसंख्या घनत्व यानी 815 प्रति किलोमीटर जो है जनसंख्या है, इसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला है जमुई जिला। तो जमुई जिला के देख लीजिए, यहाँ मानचित्र दर्शाया गया है प्रखंड वाइज, जो है अलीगंज है, सिकंदरा है, जमुई है, बरहट है, लक्ष्मीपुर है, गिधौर है, खैरा है, झाझा है, सोनो है, चकई है। जमुई का जो गठन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। जमुई का मुख्यालय जमुई है। जमुई क्षेत्रफल के दृष्टि से 11वां स्थान पर है। जमुई के समावर्ती यानी सीमावर्ती यानी सीमा के समीप जिले जो है उत्तर में है। जमुई के उत्तर में मुंगेर, लखीसराय। जमुई के दक्षिण में झारखंड, गिरिडीह। पूर्व में जमुई के पूर्व में बांका है। जमुई के पश्चिम में नवादा, शेखपुर। जमुई में बहने वाली प्रमुख नदियां अजय, किऊल, बंदुआ, मोहनो, हरोहर जो है जमुई में बहने वाली प्रमुख नदियां है। मिट्टी जो पाई जाती है जमुई में तराई मिट्टी पाई जाती है। प्रमंडल जो है जमुई के मुंगेर है। अनुमंडल जो है 1 है, जमुई ही है। जमुई में प्रखंडों की संख्या 10 है, जो पहले ही हम चर्चा कर लिए हैं, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। जमुई में प्रखंडों की संख्या 10। एक में चकाई, सोनो, गिधौर, झाझा, बरहट, खैरा, जमुई, लक्ष्मीपुर, सिकंदरा, अलीगंज। जमुई में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है जो जमुई में है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जमुई में 4 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जमुई में नाम जो है झाझा है, जमुई है, सिकंदरा है, चकाई है। जनसंख्या के दृष्टि से जमुई का 28वां स्थान है जिले वाइज, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 37वां स्थान है जमुई का। जमुई में ग्रामों की संख्या जो है 1503 है। जमुई में ग्रामों की संख्या 1503 है। अगला है बेगूसराय। बेगूसराय का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मानचित्र जो है, नक्शा जिसको हम कहते हैं। बेगूसराय का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1972 में बेगूसराय का गठन हुआ था। बेगूसराय का मुख्यालय कहाँ है? बेगूसराय है। बेगूसराय क्षेत्रफल की दृष्टि से 27वां स्थान पर है जिले वाइज। बेगूसराय के सीमावर्ती जिले का नाम जो है, उत्तर में बेगूसराय के उत्तर में समस्तीपुर, बेगूसराय के दक्षिण में लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय के पूर्व में खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय के पश्चिम में समस्तीपुर और पटना। बेगूसराय में बहने वाली प्रमुख नदियां गंगा, कमला, बूढ़ी गंडक। बेगूसराय में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी,
बेगूसराय का प्रमंडल जो है मुंगेर है। अनुमंडल 5 है बेगूसराय में। बेगूसराय में अनुमंडलों का नाम हम जानते हैं, बेगूसराय, मझौल, बलिया, बखरी, तेघड़ा। बेगूसराय में प्रखंडों की संख्या जो है 18 है। बलिया, साहेबपुर कमल, डांडरी, बछवाड़ा, मंसूरचक, भगवानपुर, तेघड़ा, बखाड़ी, गढ़पुरा, चिड़िया बरियारपुर, नेकोठी, छोडाही, मतिहानी, बरौनी, खुदावंदपुर, बेगूसराय, बीरपुर, समूह, आखा, उड्डा। बेगूसराय में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है एक है, जो बेगूसराय में है। बेगूसराय में 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो बछवाड़ा है, चिड़िया बरियारपुर है, तेघड़ा है, मतिहानी है, बेगूसराय है, साहेबपुर कमल है, बखाड़ी है। बेगूसराय जनसंख्या के दृष्टि से बिहार में जिला वाइज 16वां स्थान पर है। बेगूसराय घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5वां स्थान पर है। बेगूसराय में साक्षरता दर, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। बेगूसराय में गांवों की संख्या यानी ग्राम की संख्या जो है 1140 है। आगे चलते हैं खगड़िया। एक खगड़िया का मानचित्र जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। खगड़िया का गठन जो हुआ था 1980 में हुआ था। खगड़िया का गठन कब हुआ? 1980 में। मुख्यालय जो है खगड़िया का खगड़िया है। क्षेत्रफल के दृष्टि से खगड़िया 32वां स्थान पर है। खगड़िया के सीमावर्ती जिले, खगड़िया के उत्तर में सहरसा, दरभंगा है। खगड़िया के दक्षिण में मुंगेर एवं भागलपुर है। खगड़िया के पूर्व में मधेपुरा एवं भागलपुर है। खगड़िया के पश्चिम में बेगूसराय एवं समस्तीपुर है। खगड़िया में बहने वाली प्रमुख नदियाँ फल्गु है। मिट्टी जो है खगड़िया के खादर मिट्टी और लाल मिट्टी है। प्रमंडल जो है मुंगेर है। खगड़िया का प्रमंडल कहाँ है? मुंगेर है। अनुमंडल जो है 2 है खगड़िया के, एक है खगड़िया और दूसरा है गोगरी। खगड़िया में जो है 7 प्रखंड पाए जाते हैं, जो है बेलदौर, चौथम, मानसी, गोगरी, परबत्ता, खगड़िया, अलौली। खगड़िया में 7 प्रखंड पाए जाते हैं। खगड़िया में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है, जो खगड़िया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 4 है खगड़िया में। खगड़िया, अलौली, परबत्ता और बेलदौर। खगड़िया जनसंख्या के दृष्टि से 31वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 19वां स्थान पर है खगड़िया, जिला वाइज, बिहार में जिला वाइज। खगड़िया में ग्रामों की संख्या कितनी है? 301। आप ये जरूर वीडियो पूरा देखें। आप जिस जिले से है उस जिले में कितने गांव हैं, कितने प्रखंड है, किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, कितना अनुमंडल है, आपके जिले में कितना विधानसभा है, कितना निर्वाचन क्षेत्र है, ये सब होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको ये ज्ञान होना आम बात है। ये ज्ञान होना सबको जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। खासकर आप अपने ज़िले का ज़्यादातर देखें बार बार। अब हम जानते हैं भागलपुर। भागलपुर का मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर है। भागलपुर का मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर क्षेत्रफल के दृष्टि से 17वां स्थान पर है। भागलपुर के सीमावर्ती जिले या राज्य, तो भागलपुर में उत्तर में मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार है। भागलपुर के उत्तर में। भागलपुर के दक्षिण में बंका है। भागलपुर के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। भागलपुर के पश्चिम में मुंगेर और खगड़िया है। भागलपुर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा है और चंदन। भागलपुर में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और ताल मिट्टी है। प्रमंडल जो है भागलपुर के भागलपुर कहल गांव, दो जगह है इसका प्रमंडल, भागलपुर और कहल गांव।
अनुमंडल जो है 3 है भागलपुर का, भागलपुर, सरद, कहलगांव, नवगछिया। भागलपुर में जो है 16 प्रखंड है। भागलपुर में कितने प्रखंड है? 16 है। बिहपुर, नारायणपुर, खड़िक, नवगछिया, इस्माइलपुर, गोपालपुर, रंगड़ चौक, सुल्तानगंज, शाहकुंड, नाथनगर, जगदीशपुर, सबौर, गोरडीह, कहलगांव, पीरपौती, सनहौला। भागलपुर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है, जो भागलपुर है। भागलपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 7 है। नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, बिहपुर, भागलपुर, गोपालपुर। भागलपुर जनसंख्या की दृष्टि से 15वां स्थान पर है बिहार में जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 16वां स्थान पर है। भागलपुर में ग्रामों की संख्या जो है 1515 है। बंका जिला, जो बंका का गठन जो हुआ 21 फरवरी 1991 में हुआ। बंका जिले का मुख्यालय कहाँ है? बंका है। बंका क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान पर है। बंका का नक्शा हम ऊपर में चल के देखते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। बंका जिले का जो नक्शा है ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्रखंड वाइज। बंका जिले के सीमावर्ती जिले, बंका के उत्तर में भागलपुर है, बंका के दक्षिण में झारखंड है, बंका के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, बंका के पश्चिम में जमुई मुंगेर है। बंका जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ चांदन है, चीर है, ओढ़नी है, बेलहरनी है, अड़ुआ है। मिट्टी जो है बंका जिले में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। बंका का प्रमंडल जो है भागलपुर है, बंका का प्रमंडल भागलपुर, अनुमंडल जो है बंका है। बंका में 11 प्रखंड है, रजौन है, धोड़ैया है, बौंसी है, बारहट्टा है, बंका है, हलीडुमर है, अमरपुर है, शंभूगंज है, चांदन है, कटोरिया है, बेलहर है। बंका में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है। बंका में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 5 है। बंका 1 नंबर, कटोरिया 2 नंबर, बेलहर 3 नंबर, अमरपुर 4, धौड़ैया 5। बंका जो है जनसंख्या की दृष्टि से 25वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 36वां स्थान पर है। बंका में जो गांवों की संख्या जो है 2111 है। आगे हम चलते हैं कटिहार। कटिहार का जो मानचित्र है यहाँ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कटिहार का गठन कब हुआ? तो 1973 में। कटिहार का मुख्यालय कहाँ है? कटिहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कटिहार का 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कटिहार का 12वां स्थान है। कटिहार के सीमावर्ती जिले या राज्य, कटिहार के उत्तर से पश्चिम में जो है पूर्णिया है, दक्षिण में भागलपुर झारखंड है। कटिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। कटिहार में प्रमुख नदियाँ जो बहती है महानंदा है, गंगा है और कमला है, जो कटिहार में बहती है, कटिहार से होकर गुजरती है। मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कटिहार में। कटिहार का प्रमंडल जो है पूर्णिया है। कटिहार में अनुमंडल जो है 3 है। कटिहार में पहला अनुमंडल कटिहार सदर, बरसोई, मनिहारी। कटिहार में प्रखंड जो है 16 है। बरारी, कुर्सेला, समेली,
कोढ़ा, फलका, कटिहार, इंदुखोड़ा, हसनगंज, प्रणामपुर, मानसाही, मनिहारी, अहमदाबाद, कढ़वा, आजमनगर, बारसोई, बलरामपुर। कटिहार में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक है जो कटिहार है। कटिहार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 7 है, जिसमें कटिहार 1, कदवा, बलरामपुर, प्रणामपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा। कटिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान पर है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 23वां स्थान पर है कटिहार। कटिहार में ग्रामीणों की संख्या जो है 1540 है। पूर्णिया जिले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रखंड वाइज है। पूर्णिया जिले का मुख्यालय जो है पूर्णिया जिला किधर गया यार, यहाँ पूर्णिया जिला का मुख्यालय जो है पूर्णिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्णिया का स्थान जो है 8वां स्थान है। पूर्णिया जिले के सीमावर्ती जिले या राज्य, तो उत्तर में जो है पूर्णिया के अररिया, किशनगंज है, दक्षिण में भागलपुर, कटिहार है, पूरब में किशनगंज, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में मधेपुरा है। पूर्णिया के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो मधेपुरा है। प्रमुख नदियाँ पूर्णिया में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कोसी, पारन, महानंदा, सुवाड़ा, काली और कोली। पूर्णिया में पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। पूर्णिया का प्रमंडल पूर्णिया है। पूर्णिया में 4 अनुमंडल है। पूर्णिया सदर, बन, मनखी, बैसी, धमदाहा। पूर्णिया में 14 प्रखंड है। पूर्णिया में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 14 है। पूर्णिया में रुपौली प्रखंड, भवानीपुर, बड़हरा, धमदाहा, बनमनखी, बौसा, आमौर, बैसी, डगरुआ, पूर्णिया पूर्व, कृत्यानंद नगर, कस्बा, श्रीनगर, जलालगढ़। पूर्णिया में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है एक है पूर्णिया। 7 विधानसभा क्षेत्र है पूर्णिया में। एक है पूर्णिया, रुपौली, धामदाहा, बनमनखी, कस्बा, अमौर, बैसी। जनसंख्या के दृष्टि से पूर्णिया जो है 13वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 22वां स्थान पर है पूर्णिया। पूर्णिया में ग्रामों की संख्या जो है 1273 है। आगे हम चलते हैं, ये है अररिया। अररिया का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अररिया जिले का। अररिया का गठन जो हुआ 1990 में हुआ था। अररिया जिले का गठन कब हुआ, 1990 में। अररिया का मुख्यालय कहाँ है, अररिया है। अररिया क्षेत्रफल के दृष्टि से जिला वाइज 15वां स्थान पर है। अररिया के सीमावर्ती जिले या देश, तो अररिया के उत्तर में जो है नेपाल देश पाया जाता है। दक्षिण में पूर्णिया जिला है। पूरब में किशनगंज है। अररिया के पूरब में किशनगंज। अररिया के पश्चिम में सुपौल, मधेपुरा। अररिया में बहने वाली प्रमुख नदी कोसी, सुवाड़ा, काली और कोली। अररिया के मिट्टी जो है बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है अररिया में। अररिया का प्रमंडल जो है पूर्णिया है। अररिया अनुमंडल, अररिया का में 2 अनुमंडल है, अररिया और फरबिसगंज। अररिया में प्रखंड जो है 9 है, तो रानीगंज, भड़गामा, अररिया, कुर्साकांटा, पलासी, सिकटी, फारबिसगंज, नारपतगंज, जोकीहाटा। अररिया में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो अररिया में है। अररिया में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी।
अररिया में जनसंख्या, अररिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से 19वां स्थान पर है। अररिया जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 25वां स्थान पर है। अररिया में गांवों की संख्या जो है 742 है। अगला है किशनगंज। किशनगंज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किशनगंज का गठन जो हुआ 14 जनवरी 1990 में हुआ था। किशनगंज का मुख्यालय कहाँ है? किशनगंज है। किशनगंज क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वां स्थान पर है बिहार में जिला वाइज। सीमावर्ती जिले, अररिया के सीमावर्ती जिले, अररिया ही ना है, किशनगंज है, किशनगंज सॉरी, किशनगंज के सीमावर्ती जिले राज्य देश। तो उत्तर में किशनगंज के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में पूर्णिया है, किशनगंज के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, किशनगंज के पश्चिम में अररिया है। किशनगंज में बहने वाली प्रमुख नदियां महानंदा नदी है। किशनगंज में पाई जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। किशनगंज के प्रमंडल जो है पूर्णिया में है। किशनगंज का अनुमंडल जो है एक है किशनगंज। किशनगंज में 7 प्रखंड है। किशनगंज में कितने प्रखंड है? तो 7 प्रखंड है। दिघल बैंक, बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, किशनगंज, कोचा धामन, ठाकुरगंज, पोठिया। पोठिया प्रखंड के नाम है, ध्यान रखिएगा। किशनगंज में पोठिया प्रखंड पाया जाता है। किशनगंज में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो किशनगंज में पाया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 4 है किशनगंज में। किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचा धामन। किशनगंज जनसंख्या के दृष्टि से 30वां स्थान पर है बिहार में जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 29वां स्थान पर है। किशनगंज में ग्रामों की संख्या जो है 771 है। सहरसा, ये रहा सहरसा। सहरसा का गठन जो हुआ 1954 ईस्वी में हुआ था। सहरसा का मुख्यालय है सहरसा। सहरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से 31वां स्थान पर है। सहरसा, सहरसा के ये रहा मानचित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। सहरसा के सीमावर्ती जिले, सहरसा के उत्तर में मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी है। सहरसा के दक्षिण में खगड़िया है। सहरसा के पूर्व में मधेपुरा है। सहरसा के पश्चिम में दरभंगा है। सहरसा में बहने वाली प्रमुख नदियां कोसी, कमला। मिट्टी जो है पाई जाती है सहरसा में बाल, सुंदरी, जलोढ़। सहरसा के प्रमंडल कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है सहरसा। अनुमंडल जो है 2 पाया जाता है सहरसा में, सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर। सहरसा में 10 प्रखंड है। सहरसा जिले में कै प्रखंड? 10। नौहट्टा, बानमा, इटहरी, महिषी, सत्तरकटया, कहरा, सिमरी, बख्तियारपुर, सलखुआ, पातरघाट, सौर बाजार, सोनबरसा। सहरसा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है मधेपुरा है। सहरसा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 है जो सहरसा, महिषी, सोनबरसा, सिमरी, बख्तियारपुर। अगला टॉपिक है सहरसा जो है जनसंख्या की दृष्टि से 27वां स्थान पर है। सहरसा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 28वां स्थान पर है। सहरसा में गांवों की संख्या जो है 468 है। उसके आगे है सुपौल जिला। सुपौल जिला ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सुपौल जिला का गठन जो हुआ 1991 में हुआ था। सुपौल जिला का मुख्यालय सुपौल है। सुपौल जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां स्थान पर है। सुपौल जिला के समीप उत्तर में, सुपौल के उत्तर में नेपाल है जो देश है। दक्षिण में जो है सुपौल के दक्षिण में मधेपुरा, सहरसा है। पूरब में, सुपौल के पूरब में अररिया है। सुपौल के पश्चिम में मधुबनी है। सुपौल में बहने वाली प्रमुख नदी कोसी है। मिट्टी जो सुपौल में पाई जाती है खादर मिट्टी पाई जाती है।
सुपौल का प्रमंडल कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सुपौल आता है। सुपौल में अनुमंडल की संख्या 4 है। सुपौल सदर, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज। सुपौल में 11 प्रखंड है। सुपौल, पिपरा, बसंतपुर, छातापुर, राघोपुर, प्रतापगंज, त्रिवेणीगंज, किशनपुर, निर्मली, मरौना, सरायगढ़, भटयाही। सुपौल में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो सुपौल है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 है सुपौल में। निर्मली, त्रिवेणीगंज, सुपौल, छातापुर, पिपरा। सुपौल जनसंख्या के दृष्टि से 23वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 28वां स्थान पर है सुपौल। सुपौल में गांवों की संख्या जो है 551 है। अगला जिला है मधेपुरा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मधेपुरा जिला का जो गठन हुआ 1981 में हुआ। मधेपुरे जिले का मुख्यालय जो है मधेपुरा ही है। मधेपुरा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से 29वां स्थान पर है बिहार में जिला वाइज। मधेपुरा जिले से सटे माने मधेपुरा जिला के समीप, मधेपुरा जिला के उत्तर में सुपौल, अररिया, मधेपुरा जिला के दक्षिण में भागलपुर, मधेपुरा के पूर्व में पूर्णिया, मधेपुरा के पश्चिम में सहरसा, खगड़िया। मधेपुरा के में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कोसी है। मिट्टी जो है मधेपुरा जिला में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रमंडल मधेपुरा का कोसी है। अनुमंडल जो है 2 है मधेपुरा में, मधेपुरा और उदा किशुनगंज। मधेपुरा में 13 प्रखंड है जिसका नाम है चौसा, आलमनगर, पुरैनी, ग्वालापड़ा, बिहारीगंज, उदाकिशुनगंज, शंकरपुर, कुमारखंड, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान, गम्हरिया, मुरलीगंज, धैलाढ़। मधेपुरा जिला में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो मधेपुरा है। मधेपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 4 है। आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा। मधेपुरा जनसंख्या के दृष्टि से बिहार में 26वां स्थान पर है जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 20वां स्थान पर है। मधेपुरा जिले में ग्रामों की संख्या जो है 439 है। आगे चलते हैं मधुबनी। मधुबनी का ये रहा मानचित्र, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्रखंड वाइज। मधुबनी का गठन जो हुआ 1972 में हुआ था। मधुबनी का मुख्यालय मधुबनी है। मधुबनी का क्षेत्रफल 3501 वर्ग किलोमीटर है। 5वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से मधुबनी। मधुबनी के सीमावर्ती जिले या देश, मधुबनी के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में दरभंगा सहरसा है, पूर्व में सुपौल है, पश्चिम में सीतामढ़ी है। मधुबनी में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कमला, भूतही, बयान। मधुबनी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मधुबनी का प्रमंडल दरभंगा है। मधुबनी में अनुमंडल की संख्या 5 है। मधुबनी अनुमंडल जयनगर, बेनीपट्टी, झांझरपुर, फुलपारस। मधुबनी में 21 प्रखंड है। मधुबनी में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 21 है। लदनिया, जयनगर, बासोपट्टी, हरलाखी, माधवापुर, विस्फी, बेनीपट्टी, रहिका, पंडौल, खजौली, कलुआही, राजनगर, बाबू बढ़ही, फुटौना, लौकही, घोघरडीहा,
फूला पारस, अंधरा दाढ़ी, झांझरपुर, लखनऊ, मधेपुरा। मधेपुरा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 2 है। और विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 है। मधुबनी में, मधुबनी और झांझरपुर। मधुबनी में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है 10 है। मधुबनी, खजौली, बिस्फी, झांझरपुर, हरलाखी, बेनीपट्टी, राजनगर, बाबू बरही, लौकहा, फूलपरास। जनसंख्या की दृष्टि से मधुबनी चौथा स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 12वां स्थान पर है मधुबनी। मधुबनी में गांवों की संख्या जो है ग्राम 1110 है। अगला टॉपिक जिला है मेरा दरभंगा। दरभंगा का ये रहा मानचित्र, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। दरभंगा का गठन जो हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। दरभंगा का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा है। दरभंगा जो है बिहार में जिला वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से 30वां स्थान पर है। दरभंगा के सीमावर्ती जिले, दरभंगा के उत्तर में मधुबनी है, दक्षिण में समस्तीपुर खगड़िया है, दरभंगा के पूर्व में सहरसा है, दरभंगा के पश्चिम में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी है। दरभंगा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कमला और बलान है। दरभंगा में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। दरभंगा में प्रमंडल जो है दरभंगा है। दरभंगा में अनुमंडल 3 है, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। दरभंगा में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 18 है। बेहरी, दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, सिंहवाड़ा, हनुमान नगर, जाले, केवाटी, तारडी, कुशेश्वर स्थान, अलीगढ़, बेनीपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, बिरौल, गौड़ा, बौराम, मानीगाछी, कुशेश्वर स्थानपुर। दरभंगा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है जो दरभंगा में है। दरभंगा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 10 है। बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, अलीनगर, जाले, कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, गौड़ा, बैराम, बेनीपुर, दरभंगा। दरभंगा जनसंख्या दृष्टि से 8वां स्थान है बिहार में जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 3रा स्थान पर है। दरभंगा में गांवों की संख्या, ग्राम की संख्या 1247 है। समस्तीपुर का मानचित्र ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। समस्तीपुर का मुख्यालय जो है समस्तीपुर में है। समस्तीपुर जिले के सीमावर्ती जिले, समस्तीपुर के उत्तर में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के दक्षिण में बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर के पूर्व में खगड़िया, दरभंगा, समस्तीपुर के पश्चिम में वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। प्रमुख नदियाँ समस्तीपुर में बूढ़ी, गंडक, कमला, कोसी, बाया, जामवाड़ी तथा बलान जो है समस्तीपुर में बहती है या समस्तीपुर से होकर गुजरती है। समस्तीपुर में मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समस्तीपुर में प्रमंडल जो है समस्तीपुर का मगध है। समस्तीपुर में अनुमंडल 4 है। समस्तीपुर सदर, दल, सिंहसराय, पटोरी, रोसड़ा। समस्तीपुर में 20 प्रखंड है। समस्तीपुर में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 20 है। सरायरंजन, पटोरी, मोहनपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, मोहिउद्दीन नगर, खानपुर, समस्तीपुर, पूसा, ताजपुर, मोरवा, हसनपुर,
बिथान, विभूतिपुर, सिंघिया, रोसड़ा, शिवाजी नगर, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर, उजियारपुर। समस्तीपुर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 है, उजियारपुर और समस्तीपुर। समस्तीपुर में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जो है समस्तीपुर, रोसड़ा, कल्याणपुर, मोरवा, सरायरंजन, उजियारपुर। जनसंख्या के दृष्टि से समस्तीपुर बिहार में जिला वाइज 6ठा स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 10वां स्थान पर है। समस्तीपुर में ग्रामों की संख्या जो है 1247 है। आगे है सीतामढ़ी। ये सीतामढ़ी का मैप है, मानचित्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। सीतामढ़ी का मुख्यालय जो है सीतामढ़ी में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीतामढ़ी 22वां स्थान पर है। सीतामढ़ी के सीमावर्ती जिले, सीतामढ़ी के आसपास वाला जिला, बगल वाला, उत्तर में सीतामढ़ी के उत्तर में नेपाल देश है। सीतामढ़ी के दक्षिण में मुजफ्फरपुर, दरभंगा है। सीतामढ़ी के पूर्व में मधुबनी है। सीतामढ़ी के पश्चिम में पूर्वी चंपारण और शिवहर है। सीतामढ़ी में बहने वाली प्रमुख नदियां बागमती है। मिट्टी जो है सीतामढ़ी में दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रमंडल जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत सीतामढ़ी आती है। सीतामढ़ी में अनुमंडल की संख्या 3 है। सीतामढ़ी सदर, बेलसंड, पुपरी। सीतामढ़ी में 17 प्रखंड है। सीतामढ़ी में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 17 है। बेलसंड, रूनी, सैदपुर, परसौनी, नानपुर, पुपरी, बोखड़ा, चुरौट, परिहार, सोनबरसा, बथनाहा, सुरसंड, रीगा, सुप्पी, मेजरगंज, बैरंगनिया, डुमरा, बाजपट्टी। समस्तीपुर में लोकसभा निर्वाचन, सीतामढ़ी में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 8 है। सीतामढ़ी, परिहार, रीगा, रूनी, सैदपुर, बेलसंड, बथनाहा, बाजपट्टी, सुरसंड। जनसंख्या के दृष्टि से जिला वाइज बिहार में सीतामढ़ी का 11वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दृष्टि से 9वां स्थान है सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी में गांवों यानी ग्राम की संख्या 834 है। चलिए मुजफ्फरपुर का मानचित्र मैप ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर का गठन जो हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर का क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में 10वां स्थान है जिला वाइज। मुजफ्फरपुर में के जिले के सीमावर्ती जिले, मुजफ्फरपुर के जिले के सीमा यानी अगल बगल जिले, उत्तर में मुजफ्फरपुर के उत्तर में पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर के दक्षिण में वैशाली है। मुजफ्फरपुर के पूर्व में दरभंगा, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर के पश्चिम में सारण। मुजफ्फरपुर में बहने वाली प्रमुख नदियां बूढ़ी गंडक और बागमती। मुजफ्फरपुर के मिट्टी जो है बाल सुंदरी, नवीन और जलोढ़, ये तीनों मिट्टी मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। मुजफ्फरपुर में प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अनुमंडल जो है पूर्वी अनुमंडल है, पश्चिमी मुजफ्फरपुर अनुमंडल है। अनुमंडल की संख्या मुजफ्फरपुर में 2 है। मुजफ्फरपुर में प्रखंड जो है 16 है। मुजफ्फरपुर में प्रखंडों की संख्या 16 है। कुढ़नी, सकरा, बंदरा, औराई,
काटरा, मुसहरी, कांटी, मक्खन, मोतीपुर, पारू, सरैया, बोचहा, मीनापुर, गायघाट, साहेबगंज, मुरौल। मुजफ्फरपुर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक है जो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 11 है जो है मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, औराई, कांटी, बोचहा, मीनापुर, गायघाट, पारू, सकरा, बनुराज, कुढ़नी। मुजफ्फरपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 11 है जो मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, औराई, कांटी, बोचहा, मीनापुर, गायघाट, पारू, सकरा, बनुराज, कुढ़नी। मुजफ्फरपुर जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है बिहार में जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मुजफ्फरपुर छठा स्थान पर है। मुजफ्फरपुर में ग्रामों की संख्या जो है 1786 है। वैशाली, अब हम वैशाली जिला को देखते हैं। वैशाली जिले का मानचित्र मैप जो रहा ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर का गठन 1972 में हुआ था, नहीं सॉरी, वैशाली का गठन जो था 1972 में हुआ था। वैशाली का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। वैशाली का क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वां स्थान है। वैशाली के सीमावर्ती जिले, वैशाली के उत्तर में मुजफ्फरपुर है, वैशाली के दक्षिण में पटना है, वैशाली के पूर्व में समस्तीपुर है, वैशाली के पश्चिम में सारण है। वैशाली में बहने वाली प्रमुख नदियां गंगा और गंडक है। वैशाली में मिट्टी जो पाई जाती है दोमट मिट्टी पाई जाती है। वैशाली में प्रमंडल जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत वैशाली आता है। वैशाली में अनुमंडल 3 है, हाजीपुर, महुआ और महनार। वैशाली में प्रखंडों की संख्या जो है 16 है। हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, पतेही बेलसर, भगवानपुर, राघोपुर, बिद्दुपुर, महुआ, राजपकड़, जमदाहा, पाटपुर, गोरौल, चेहरकला, सहदेई, बुजुर्ग, महनार, देसरी। वैशाली में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2 है, वैशाली और हाजीपुर। वैशाली में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 8 है, हाजीपुर, महुआ, महनार, राजपाकड़, राघोपुर, पाटपुर, लालगंज, वैशाली। वैशाली जनसंख्या की दृष्टि से 10वां स्थान पर है। वैशाली जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथा स्थान पर है। वैशाली में गांवों की संख्या जो है 1569 है। अगला जिला है शिवहर। शिवहर का मैप मानचित्र ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शिवहर का जो गठन हुआ था 6 अक्टूबर 1994 ईस्वी में हुआ था। शिवहर का मुख्यालय कहाँ है तो शिवहर। शिवहर क्षेत्रफल के दृष्टि से 38वां स्थान पर है। सबसे छोटा जिला शिवहर ही है। शिवहर के सीमावर्ती जिले, शिवहर के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व में सीतामढ़ी है। दक्षिण से पश्चिम में पूर्वी चंपारण है। शिवहर में बहने वाली प्रमुख नदियां बूढ़ी गंडक और बागमती है। शिवहर में मिट्टी जो पाई जाती है दोमट, जलोढ़ और अवशिष्ट। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत शिवहर आता है। अनुमंडल जो है शिवहर ही है शिवहर का। शिवहर में प्रखंड जो है 5 है, पूर्ण, हिया, डुमरी, कटरसी, पिपराही, तरियानी, शिवहर। शिवहर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है शिवहर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है शिवहर और बेलसंड। जनसंख्या की दृष्टि से शिवहर का स्थान 38वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान है शिवहर का। शिवहर में गांवों की जो संख्या है 203 है। अगला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का ये रहा मैप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय जो है मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण का क्षेत्रफल जो है ये 3968 वर्ग किलोमीटर है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी चंपारण तीसरा स्थान पर है। पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती जिले, उत्तर में जो है पूर्वी चंपारण के उत्तर में नेपाल है। पूर्वी चंपारण के दक्षिण में गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर है। पूर्वी चंपारण के पूर्व में शिवहर, सीतामढ़ी है। पूर्वी चंपारण के पश्चिम में पश्चिम चंपारण और गोपालगंज है। पूर्वी चंपारण में बहने वाली प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक। मिट्टी जो पाई जाती है पूर्वी चंपारण में तराई और जलोढ़। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जो आता है पूर्वी चंपारण आता है। अनुमंडल जो है पूर्वी चंपारण में 6 है। मोतिहारी सदर, अरेराज, रक्सौल, सिकरहाना, पकड़ी दयाल और चकिया। पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड है। पूर्वी चंपारण में प्रखंडों की संख्या 27 है। अरेराज, हरिसिद्धि, पहाड़पुर, संग्रामपुर, रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर, छौड़ादानो, मोतिहारी, सुगौली, तुरकोलिया, बंजरिया, कोटवा, पिपरा कोठी, ढक्का, चिरैया, घोड़ासाहन, बनकटवा, चकिया, मेहसी, कल्याणपुर, केसरिया, पकड़ी दयाल, मधुबन, तेतरिया, फेनहारा, पताही। पूर्वी चंपारण में निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चंपारण है जिसकी संख्या 1 है। पूर्वी चंपारण में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 12 है। मोतिहारी है, ढक्का है, पिपरा है, गोविंदगंज, रक्सौल, हरसिद्धि, सुगौली, चिरैया, नरकटिया, केसरिया, मधुबन, कल्याणपुर। पूर्वी चंपारण जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से 11वां स्थान पर है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में गांवों की संख्या जो है 1293 है। अगला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का जो मैप जो है ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय जो है बेतिया है। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। पश्चिम चंपारण के सीमावर्ती जिले या राज्य, पश्चिम चंपारण के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज, पश्चिम चंपारण के पूर्व में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पश्चिम चंपारण में बहने वाली प्रमुख नदी गंडक। पश्चिम चंपारण में पाई जाने वाली मिट्टी जो है अवशिष्ट और जलोढ़। पश्चिम चंपारण के प्रमंडल जो तिरहुत है। अनुमंडल 3 है पश्चिम चंपारण में, बेतिया, नरकटियागंज और बगहा। पश्चिम चंपारण में 18 प्रखंड है। गौनाहा, नरकटियागंज, सिकटा, मौनाटंड, मझौलिया, चनपटिया, लौरिया, बेतिया, बैरिया, नौतन, जोगपट्टी, बगहा 1, बगहा 2, रामनगर, ठकराहा, भितहा, मधुबनी, पिपरासी। पश्चिम चंपारण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, बेतिया और वाल्मीकि नगर। पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो बेतिया है, नरकटियागंज, रामनगर, लौरिया, बगहा, चनपटिया, सिकटा, नौतन, वाल्मीकि नगर। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार में जिला वाइज पश्चिम चंपारण 9वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 35वां स्थान पर है। पश्चिम चंपारण में ग्रामों की संख्या जो है 1483 है। अगला जिला जो है सारण है। ये रहा सारण प्रखंड वाइज मैप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। मुख्यालय जो है सारण का मुख्यालय छपरा है।
सारण का क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान है बिहार में जिला वाइज। सारण के सीमावर्ती जिले या राज्य, सारण के उत्तर में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण के दक्षिण में भोजपुर, पटना, सारण के पूर्व में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण के पश्चिम में सिवान, उत्तर प्रदेश। प्रमुख नदियां जो है सारण में बहने वाली गंगा, घाघरा, गंडक। मिट्टी जो सारण में पाई जाती है अवशिष्ट, दोमट, जलोढ़। सारण का जो प्रमंडल है सारण है, सारण में अनुमंडल की संख्या 3 है, छपरा, मढ़ौरा और सोनपुर। सारण में प्रखंडों की संख्या जो है 20 है, रिविलगंज, माझी, एकमा, लहलादपुर, नगरा, बनियापुर, इसुआपुर, जलालपुर, गड़खा, तरैया, मशरक, पानपुर, मढ़ौरा, अमनौर, मकेर, परसा, सोनपुर, दरियारपुर, दिघवाड़ा, छपरा। सारण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है 2 है, सारण, महाराजगंज। सारण में 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो है छपरा, एकमा, माझी, बनियापुर, मठौरा, सोनपुर, तरैया, गड़खा, परसा, अमनौर। सारण जनसंख्या के दृष्टि से 7वां स्थान पर है बिहार में जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 8वां स्थान पर है। सारण में ग्रामों की संख्या जो है 1764 है। अब आया सिवान, ये रहा सिवान का मैप प्रखंड वाइज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सिवान का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। सिवान का मुख्यालय सिवान है। सिवान का क्षेत्रफल के दृष्टि से 24वां स्थान है बिहार में जिला वाइज। सिवान के सीमावर्ती जिले, सिवान के अगल बगल के क्षेत्र, उत्तर में जो है सिवान के उत्तर में गोपालगंज, सिवान के दक्षिण में सारण उत्तर प्रदेश, सिवान के पूर्व में सारण। सिवान में बहने वाली प्रमुख नदियां दाहा, झड़ही। सिवान में पाई जाने वाली मिट्टी दोमट, जलोढ़। सिवान का प्रमंडल जो है सारण है। सिवान का अनुमंडल 2 है, सिवान सदर और महाराजगंज। सिवान में जो है 19 प्रखंड है। सिवान में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 19 है। पचरुखी, महाराजगंज, दरौधा, बड़हरिया, गोरिया कोठी, रघुनाथपुर, सिवान सदर, अंदार, दरौली, मैरवा, गुठनी, बसंतपुर, सिसवन, लखड़ी, नवीगंज, हुसैनगंज, भगवानपुर, हसनपुर, जीरादेई, नैतन। सिवान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, सिवान और महाराजगंज। सिवान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 8 है, सिवान, बड़हरिया, गोरिया कोठी, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौधा, महाराजगंज, दरौली। सिवान जनसंख्या की दृष्टि से 12वां स्थान पर है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। सिवान में गांवों की जी संख्या है 1530 है। अब आया गोपालगंज। गोपालगंज का मैप ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गोपालगंज का जो गठन हुआ था 1973 में हुआ था। मुख्यालय गोपालगंज का गोपालगंज है। क्षेत्रफल के दृष्टि से गोपालगंज 26वां स्थान पर है। गोपालगंज के सीमावर्ती जिले या राज्य, गोपालगंज में के उत्तर में जो है पश्चिम चंपारण है, दक्षिण में गोपालगंज के सिवान है, पूर्व में गोपालगंज के पूर्वी चंपारण और सारण है, पश्चिम में गोपालगंज के उत्तर प्रदेश है। गोपालगंज में बहने वाली प्रमुख नदी जो है गंडक है। गोपालगंज में मिट्टी जो है तराई मिट्टी पाई जाती है। गोपालगंज का प्रमंडल जो है सारण है। अनुमंडल 2 है, गोपालगंज और हथुआ।
गोपालगंज में 14 प्रखंड है। कितने प्रखंड है गोपालगंज में? तो 14 है। भौड़े, उचका गांव, विजयपुर, कटेया, फुलवड़िया, पंचदेवड़ी, हथुआ, थावे, गोपालगंज, कुचायकोट, मांझा, बैकुंठपुर, सिद्धबलिया, बरौली। गोपालगंज में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है जो गोपालगंज में ही है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है 6 है गोपालगंज में। गोपालगंज, कुचायकोट, हथुआ, बरौली, भोरे, बैकुंठपुर। जनसंख्या के दृष्टि से गोपालगंज 21वां स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से गोपालगंज 13वां स्थान पर है। ग्रामों की संख्या जो है गोपालगंज में 1534 है। अब है शेखपुरा। शेखपुरा जिला का ये रहा मैप, मानचित्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। शेखपुरा जिला का जो गठन हुआ था 31 जुलाई 1994 में हुआ था। शेखपुरा जिले का मुख्यालय जो है शेखपुरा में है। शेखपुरा क्षेत्रफल के दृष्टि से 36वां स्थान पर है। शेखपुरा के सीमावर्ती जिले या राज्य। शेखपुरा के उत्तर एवं पश्चिम में नालंदा है। शेखपुरा के दक्षिण में नवादा एवं जमुई है। शेखपुरा के पूर्व में लखीसराय है। शेखपुरा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ सोमी, कोही, हाड़ी, तांती, कचछी, रिजाउन। शेखपुरा में जो मिट्टी पाई जाती है रेत एवं गाद युक्त जलोढ़ मिट्टी। शेखपुरा का प्रमंडल जो है मुंगेर है। शेखपुरा का अनुमंडल 1 शेखपुरा है। शेखपुरा में प्रखंडों की संख्या जो है 6 है। शेखपुरा, बड़बिघा, घाट कुसुम्भा, शेखोपुर सराय, चेवाड़ा और अरियरी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 1 है शेखपुरा में जो बड़बिघा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संख्या 2 है शेखपुरा में, बड़बिघा और शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा का स्थान 38वां है बिहार में जिला वाइज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शेखपुरा का 27वां स्थान है। शेखपुरा में ग्रामों की संख्या जो है 314